इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि न्यूटन-रैप्सन मेथड की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो चूँकि वैसे तो इसका जो न्यूटन-रैप्सन मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो 2 होता है, जो कि बाकी सभी मेथड से हाई होता है। तो इससे आंसर जो है वो जल्दी मिल जाता है और ऑब्वियस सी बात है अच्छा होना चाहिए। बट हर मेथड की अपनी एक लिमिटेशन होती है, तो हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं कि इस मेथड की लिमिटेशन कहाँ और कितनी होती हैं। साथ ही हम इस क्वेश्चन का भी आंसर जानेंगे। ये जो इसमें पूछा गया है कि न्यूटन-रैप्सन मेथड इज सुटेबल इन द केस वेयर एफ डैश एक्स स्मॉल होना चाहिए, एफ डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए, एफ डैश एक्स लार्ज होना चाहिए या एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ इसमें जानेंगे। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं, जब हमने लिमिटेशन की बात करी तो जब हमने फॉर्मूला बनाया था, तो फॉर्मूला अगर हम नोट डाउन करें तो एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस में कितना होता है एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन, यही फॉर्मूला होता था। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाए तो हमने देखा था कि ये कैसे बनाते थे। हम कहते थे अगर आपने एक्स नॉट, जब हमने सबसे पहला वीडियो देखा था न्यूटन-रैप्सन मेथड में, जिसमें हमने न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला बनाया था, उसमें हमने देखा था हम एक वैल्यू लेते हैं इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट, हम कहते थे इसके आसपास ही होगा जो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट होगा, तो एक्स नॉट प्लस एच कर लेते थे। तो फिर हम एच की ही वैल्यू निकालते थे। अब एच की वैल्यू कैसे निकालते थे, हम कहते थे एफ एक्स नॉट प्लस एच करते थे, देन हम यहाँ पे इसमें टेलर्स फार्मूला लगाते थे और टेलर्स फार्मूला ये होता था एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट सो ऑन, ऐसे करके आपका आंसर आता था। ठीक है, अब देखिए इसमें हम उसके बाद क्या करते थे, हम कहते थे क्योंकि एक्स नॉट के बाद जो एक्स नॉट प्लस एच, इसमें ज़्यादा गैप नहीं होगा, यानी कि एच की वैल्यू बहुत छोटी होगी। और इस बात का हमने इसमें यूज़ भी किया था कि चूँकि कोई भी बहुत छोटा नंबर होगा तो उसका स्क्वायर क्यूब और छोटा होता जाता है, यानी कि टेंस टू जीरो की तरफ जाता है। तो इस वजह से हमने इसके हायर ऑर्डर वाले टर्म जो थे, यानी कि एच स्क्वायर एच क्यूब, ये लगभग जीरो ही बनते, तो इस वजह से ये पूरे टर्म जीरो हो जाते, तो इनको हम निगलेक्ट कर देते थे। तो देखिए बस यहीं पे ये आपका आंसर। अगर यहाँ पे फिर हम कर देते एफ एक्स नॉट जीरो हो जाएगा, तो आप देखिए एच की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पे माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट आती थी। तो दो चीज़ हो गई। न्यूटन-रैप्सन मेथड में जो एच होना चाहिए, क्योंकि यही केस, ये जो क्वेश्चन है वो एच के टर्म्स में ही पूछ सकता था कि एच कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एच स्मॉल कब बनेगा, एच की वैल्यू तो ये होती है, तो एच की वैल्यू स्मॉल करने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो अपने आप ही एच की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो अपने आप ही जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ 1/10, 1/100, 1/1000, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा है। तो इसी वजह से चूँकि एच को स्मॉल होना चाहिए और एच जो है उसमें एच की वैल्यू निकालने में एफ डैश एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो इसको स्मॉल करने का एक ही तरीका है, ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको मिल गया होगा कि एफ डैश एक्स शुड बी लार्ज। ठीक है, और इसी में अगर ये पूछा होता है कि एच कैसा होना चाहिए, तो एच शुड बी वेरी स्मॉल। आई होप आपको एक लिमिटेशन का आइडिया लग गया होगा और इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। अब इसकी दूसरी लिमिटेशन में बढ़ते हैं। वो दूसरी लिमिटेशन भी इसके फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या हो गई, पहली लिमिटेशन ये हो गई कि जो एफ एक्स है, यानी कि एफ डैश एक्स होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, या फिर इसको शॉर्ट में बोलो एच इज़ स्मॉल। दो ही केस हो सकते हैं। ठीक है, इसका ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूट कहीं, मान लीजिए x इज इक्वल टू 100 पे आ रहा है और आप x इक्वल टू -1 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कि इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ ले रहे हैं और यहाँ तक आपको पहुँचने में पता नहीं आप पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे, और बहुत ज़्यादा इटरेशन लगेंगे, तो इसमें ये हेल्पफुल नहीं है क्योंकि इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो दूसरा लिमिटेशन के लिए फिर से आप फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। बाई चांस एफ डैश एक्स एन की वैल्यू कहीं पे भी ज़ीरो हो गई, ठीक है, किसी के लिए भी एक्स नॉट के लिए ज़ीरो हो गई, एक्स वन के लिए ज़ीरो हो गई, एक्स टू के लिए ज़ीरो हो गई, किसी भी स्टेप में यहाँ पे आपको आंसर मिला एफ डैश एक्स एन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा आपका जो ये फॉर्मूला है वो आगे
प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा। तो इसकी एक दूसरी लिमिटेशन जो हो गई वो ये हो गई कि एफ डैश एक्स एन जो होना चाहिए वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। तो शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी को थोड़ा सा और इलेबरेट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूँ तो कोई भी ऐसा कर्व जहाँ पे इस पे अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल बनाएगा उसका मैं टेंजेंट निकालूंगी, यानी कि टैन थीटा निकालूंगी। ये जो वैल्यू आती है वही इसका एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है, यानी ये जो स्लोप बनता है वही एफ डैश एक्स होता है। तो आप देखिए एफ डैश एक्स जीरो होने का क्या मतलब हुआ। अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में कहूँ तो अगर किसी भी फंक्शन के लिए फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट जो ड्रॉ करी वो टेंजेंट अगर आपका टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है, आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा ज़ीरो, यानी कि tan ज़ीरो कितना हो जाएगा ज़ीरो। और tan ज़ीरो ज़ीरो होने का मतलब है एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आपने कहा एफ डैश एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या, आप इसी को थोड़ा सा इलेबरेट करके बोलेंगे तो आप कह सकते हैं कि कहीं पे भी फंक्शन का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करिए कि फंक्शन का कोई भी ऐसा कर्व कैसा होगा जब उसकी टेंजेंट वहाँ पे पैरेलल हो जाएगी, जब वहाँ पे जो कर्व है वो थोड़ा सा एक्स एक्सिस के थोड़ा सा पैरेलल हो जाएगा, हॉरिजेंटल टाइप का हो जाएगा। अगर वहाँ पे कर तो उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तभी वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। जैसे कि अगर मैं कोई ग्राफ ऐसे ले लूँ, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पैरेलल होगी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप इस कर्व में देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, ये थोड़ा सा जैसे ही हॉरिजेंटली पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस के, आप कह सकते हैं ये पे टेंजेंट कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, यानी कि मेथड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आई होप आपको ये दो चीज़ें समझ आई। और जब भी ये वाला मेथड फेल होता है न्यूटन-रैप्सन मेथड का, तो हमेशा हम कोई और मेथड, जनरली हम रेगुलर फाल्सी मेथड हम अप्लाई कर लेते हैं। ओके, आई होप आपको ये दोनों लिमिटेशन इसकी क्लियर हो गई होंगी।